अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम एमरा न्यूज़ के साथ। और आज हम अदालत में मौजूद हैं वकील साहब के साथ। हमें पता चला है कि अदालतों में जो कि जाली स्टाम्प पेपर दिए जाते हैं और स्टैम्प्स वगैरह, ये हमारे साथ मनीर भट्टी साहब मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, मुझे ये बताएं कि ये जो स्टाम्प पेपर्स जाली निकल रहे हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सच है या फिर एवं अफवाह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें, ये जो आपने सवाल किया बहुत कीमती है और वो अफलाह अम्मा के लिए बहुत अच्छा सवाल है। आज हम आपको बहुत सारी मालूमात देंगे जो हक़ाइक़ पे मबनी होगी, और इनका मकसद ये है कि आवाम को बताना कि ये जो फ़राड हो रहा है, इस फ़राड को बेनकाब करना। वो माफिया, वो टाउट माफिया जो अदालतों में, कचहरियों में आपका पीछा करता है, आपसे तरह तरह के फ़ायदे दे के वो चीज़ें हासिल करता है, तो उनसे वो किस तरह फ़्रॉड करता है। आज आपने बात की स्टाम्प की। आपने अक्सर कचहरियों में देखा, मैं आपको एक स्टाम्प दिखा रहा हूँ। ये वो स्टाम्प है जो पहले होते थे येलो कलर के। तमाम कारीन से ये अल्तमास है कि ये प्रोग्राम गौर से देखें और ये आप इंश्योर करें कि ये स्टाम्प 2021 से बंद हो गया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट आप करते हैं या इसको यूज़ करते हैं तो वो इलीगल होगा और वो आपके खाते में पड़ेगा, और फिर आपका पे 420, 468, 471 का पर्चा होगा। इसके बाद ये 2021 से ये ख़त्म हो गया। 2021 के बाद क्या होता है कि हुकूमत पंजाब ये कहती है कि जी आपने बैंक से स्टाम्प लेने हैं। तो बैंक से स्टाम्प लेने के लिए लोग, अक्सर सादा लोग, हमारे जो लोग हैं वो कचहरियों में आते हैं और ये समझते हैं कि कचहरियों में हमें असल चीज़ मिल गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कचहरियों में 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, बल्कि 4 नंबर काम होता है। और ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया है। ये कचहरियों की एक दुनिया है। जो शरीफ आदमी कचहरी नहीं आया उसे नहीं पता। तो हम आज बैठ के वो मालूमात आपको दे रहे हैं जो आपको घर बैठे आपको मिल रही है। तो क्या होता है कि जब आप जाते हैं स्टाम्प फरोश के साथ, वो कहते हैं कि जी हमें चाहिए स्टाम्प चाहिए, 100 का, 500 का, 200 का, जो भी चाहिए। तो वो आपका शनाख्ती कार्ड लेता है और उस पे बार वो कंप्यूटर पे आपका शनाख्ती कार्ड करता है, आपका नाम लिखता है और आपका एड्रेस लिखता है और किस मकसद के लिए होता है वो लिखता है। और जब वो क्लिक करता है तो एक कोड आ जाता है। वो कोड है ये वाला, ये जो ऊपर नीचे तो एक डीट बनी हुई है और ये आ जाता है। ये कोड जब आता है तो स्टाम्प फरोश क्या करते हैं कि अपने प्रिंटर से एक कागज़ सादा लेते हैं और उससे वो स्टाम्प निकाल के दे देते हैं और उस पर वो ओथ कमिश्नर की और दूसरी नोटरी पब्लिक की मोहरें लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 99% जाली होती हैं। वो ऑथोराइज ही नहीं होते जो आपको लगा के देते हैं। वो आपको उस वक्त पता चलता है जब किसी कचहरी में आप जाते हैं, अदालत में आप जाते हैं, तो उसमें जाके चैलेंज होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, तो पता चलता है कि ये जो अथॉराइज बंदा था ही नहीं। अब क्या होता है कि वो उन्होंने एक निकाल दिया, वो बशीर अहमद आ गया, बाद में नज़ीर अहमद आ गया, उन्होंने उसका शनाख्ती कार्ड चेंज किया, नंबर चेंज किया और वो एक और निकाल दिया। उसके बाद शीदा मीदा वगैरह वगैरह आ गया। सारा दिन चलता रहा। हुआ क्या कि 100 रुपये का स्टाम्प हुकूमत पंजाब की वो उसके वेबसाइट पे आया और सारा दिन वो करता रहा। वो अगर वो 100 रुपये का स्टाम्प मतलब फ़रोख्त करता है तो दिन में वो कितने फ़रोख्त करेगा, और एक 100 रुपये का स्टाम्प की कीमत वो हुकूमत पंजाब को देगा, बाकी वो जाली काम करेगा। तो इस तरह होता है ये है कि अगर वो 500 वाला या 1000 वाला स्टाम्प निकालता है और वो उसके साथ क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो हमारे साथी हैं वो कटिंग करके तो वो यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है, रजिस्ट्री माफिया भी कहते हैं उसको। तो वहाँ उनके साथ मिलके ये फ़राड होता है। तो जब ये इस तरह होता है तो इस तरह हुकूमत पंजाब को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और फिर एक और बात आपके लिए एक चीज़ कर दूँ कि ये स्टाम्प होता है ना, जिस पे कोड आता है, उसके साथ जब आप बैंक से आप लेंगे तो एक ये ई स्टाम्प पेपर आता है येलो कलर का। ये वो ई स्टाम्प पेपर है जिस पे कोई सीरियल नंबर नहीं होता। इसको आप उतार के किसी और के साथ भी सकते हैं लगा। एक स्टाम्प आपने एग्रीमेंट किया, इसको उतार के किसी और के साथ करते हैं। होता क्या है कि माफिया जो होता है, माफिया क्या करता है कि ये पूरा एक एग्रीमेंट लिखने के बाद एंड पे जाके ये सारी जो आम फहम बातें हैं वो लिखते हैं और उसके बाद जो दूसरा साथ लगाते हैं इस पे वो सब कुछ गलत लिख जाते हैं।
और इस पे आपके साइन अंगूठे करा लिए जाते हैं, जो आपके लिए सारी उम्र का प्रॉब्लम बन जाता है। आपका प्लाट जा सकता है, आपका घर जा सकता है, आपकी गाड़ी जा सकती है, या वगैरह वगैरह आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये जाली स्टाम्प पेपर आप जब लें तो आप मेहरबानी करें, मेरी आपसे अपील है कि जब आप स्टाम्प लें तो इसको फौरी तौर पे करीब तरीन पंजाब बैंक में जाएं, वहाँ पे जाके वेरीफाई कराएं। वो पता चल जाएगा वो आपके नाम पे है या सीधे मीदे के नाम पे। अगर आपके नाम पे है तो आप मजाज हैं, उस पर एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर वो सीधे मीदे के नाम पे है तो इट्स मीन्स आपके नाम पे के नहीं है, तो आप मजाज नहीं है उस पर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के, कोई तहरीर लिखने की। अगर आपने तहरीर लिखी तो ना सिर्फ वो आपके ख़िलाफ़ पर्चा हो सकता है, बल्कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बीवी बच्चे और आपके अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई सब प्रॉब्लम में आ सकते हैं आपकी इस नेगलिजेंसी की वजह से। तो मैं आवाम से ये कहूँगा कि कचहरियों में ये जो जाली स्टाम्प होते हैं, 95% जाली स्टाम्प होते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है, DCO बैठता है, कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनको पकड़ें, लेकिन कोई नहीं पकड़ता। इस मीन्स के ये AC और DC जो है ना, ये भी इसका हिस्सा हैं और ये मिल के आवाम को नुकसान पहुँचाते हैं। सर जी, ये तो आप खुला खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भाई इनको पकड़ें, लेकिन ये तो आवाम लोग को, मतलब जो लोग गांव से उठ के आते हैं उनको नहीं भी, किसी को भी नहीं पता होता कि ये क्या माजरा है, ये क्या सीन है। अभी भी ये आम लोग ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस को आगाह करना चाहिए। हुकूमत का काम है उनको आगाही फराहम करना, अदालतों का काम है। तो ये सारे काम कैसे चल रहे हैं, क्यों नहीं बंद करवाया जा रहा है? इस पर आप कुछ एक्शन लेना आप लोग। देखिए जी, मैं कहता हूँ कि ये हमारा काम नहीं है एक्शन लेना, ये काम है हुकूमत वक्त का। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस पे एक्शन ले। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं दूसरी बात पे। आपने देखा कि अक्सर हमारी ये टिकटें यूज़ होती हैं, ये स्टाम्प पेपर पे नहीं, वो जैसे फ़ीस कोड करते हैं, ये फ़ीस कोड होती हैं, ये होती हैं, और ये पूरी की पूरी जाली हैं। ये बतौर रिकॉर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, लाहौर में 98% बल्कि 99% जाली होती। कौन है पूछने वाला? किधर है AC, किधर है DC, किधर है इंतज़ामिया, किधर है वज़ीर आला? किसी को इस चीज़ की फ़िक्र है? पूरे अवाने अदल में एक आदमी फ़रोख्त करता है और वो जाली, वो डंके की चोट पे कहता है जी जनाब जाली लेनी ले लो, नहीं तो ना सही। एक दिन का ये कितना मतलब बजट निकाल लेते होंगे ये लोग, माफिया है ये सारी चीज़ें करके, और आवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से ही हो रहा है, और इसमें से जो वो कमा रहे हैं वो क्या है? देखिए जी, ये 3 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये की एक टिकट होती है, और सारा दिन वो स्टाम्प पेपर में उधर बेचता है बंदा, तो वो लाखों रुपए महीने के, एक दिन के कमाता है। ये लोगों ने प्रेस लगाया हुआ है। आप खुदा का खौफ करें, माफिया खौफ करें, आला हुकाम आप देखें कि अवाम के साथ क्या जुल्म होता है। ये वकला हज़रात मजबूर हैं, उन्हें नहीं पता कि ये असली हैं या नकली हैं, लेकिन ये नकली। इसके बारे में सोचें, इसके बारे में जिस तरह नोटों की मशीन होती है ना, उसके अंदर वो येलो सा होता है अपना नीले कलर का, उसमें आप रखेंगे तो इसमें चांद तारा नज़र आता है। तो अगर नहीं आता तो ये सब जाली। तो आज मैंने इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैंने मतअद्दद बार ये कहा कि खुदारा उनको पकड़ो, लेकिन उन्हें कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है। और अगर आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो आपको एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका अजाला करना मुश्किल होगा। और इस नुकसान में आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई और वालिदैन या दूसरे लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो। नुकसान हो भी रहे हैं। अमूमन तौर पे ऐसे देखा जा रहा है कि स्टाम्प पेपर करवा लिए जाते हैं, उस पर साइन किसी और के होते हैं, अंगूठे किसी और के होते हैं, ID कार्ड किसी और का लगा होता है, ज़मीनों के रोले और काफ़ी चीज़ें ऐसी आ रही हैं सामने, क्योंकि रोज़मर्रा का यही सिस्टम चल रहा है। एक केस मेरे पास भी ऐसे आया था, ज़मीन का था कुछ, उनके भी ID कार्ड का ना ऐसे स्टाम्प पेपर पे कुछ चीज़ें जो है थी ना रद्द-बदल की हुई थी। अब मुझे ये बताएँ कि स्टाम्प पेपर जो है वो अदालतों में से लेने चाहिए या फिर सीधा आप अपने किसी करीबी बैंक में जाएं, वहाँ से आप निकलवा के लाएं? कौन सा महफूज तरीका है जो कि आवाम को अपनाना चाहिए? आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चालान फार्म किसी जगह से बनाएं, बल्कि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, कोई फैमिली का फ़र्द, वहाँ से चालान फार्म बनाएं और वो फार्म बना के नेट पे बेच के आप बैंक में जाएं, बैंक से लें। कभी भी कचहरियों के बाहर आप स्टाम्प ना लें। 98% जाली हैं। तो अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप सलाखों के पीछे होंगे, फिर आपको मेरी बात याद है कि आज का ये प्रोग्राम आपकी आगाही के लिए दिया गया है। ये मैं इंतहाई ममनून हूँ इस मतलब चैनल का, कि जिन्होंने आवाम के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया।
तो खुदारा आप इस चीज़ को देखें और इस पे अमल करें। जी, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने कैसे तफ़सीलन तौर पे समझाया कि स्टाम्प के बारे में, ये स्टम्प्स के बारे में बताया। सिर्फ़ ये आप ये ना समझें कि ये 3 रुपए या 5 रुपए की चीज़ है और इस पे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और आपका और भी काफ़ी नुकसान होते हैं। और आपका क्या राय है इस चीज़ को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इन चीज़ों से बचिए और इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।